आज किचन में ये देखो भाई, अपने मोमोज बन रहे हैं और काम चल रहा है जोरों शोरों से, क्योंकि मोमोज की सेल से एकदम से बढ़ने की वजह से हमें डेली के अच्छे खासे मोमोज बनाने पड़ते हैं। और ये हैं पनीर वाले मोमोज। ये देखो भाई, काट के टाइम पे क्या हो गया, बारिश पे बारिश पड़ रही है। मौसम खराब हो और हमारी लाइट ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई आज सीन ऐसा है, बारिश हो रही है एक नंबर की, मतलब मीठी मीठी बारिश हो रही है भाई। और काट के ऊपर भी जाके देखना पड़ेगा कैसा क्या कुछ है, क्योंकि मौसम तो है सेल वाला, बट सामान कैसे जाएगा, हम भीग जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो कोशिश कर रहे हैं। ये सामान कुछ रखा गया है, अभी मैं वहाँ पे गाड़ी लगाऊंगा कैफ़े के बिल्कुल सामने, और किचन के पास गाड़ी लगा के फिर उसके बाद सामान रख देंगे। तो भाई अपना मोस्टली सामान रेडी हो गया, फटाफट निकलते हैं काट के लिए। बारिश भी थोड़ी शांत हो गई है, जो कि एक सही चीज़ है। तो आज हमें एक फैसला करना था कि यार कार्ड लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि बारिश की वजह से ना बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मेरे को लगा कि लगा ही लेते हैं, क्योंकि ना का सवाल नहीं होना चाहिए। 2 बार पहले भी हमने कार्ड नहीं लगाई है ऐसे मौसम में। ये देखो भैया, मौसम कितना प्यारा हो गया, पूरा यहाँ पे सब कुछ सही हो गया। तो बारिश के बाद मौसम थोड़ा खुल गया एंड उसके बाद मैं पहुंचा सीधा कार्ड के ऊपर। ओ भाई ये देखो, काट का क्या हो गया, उतरेगी क्या, अब जाके देखते हैं। तो जब बारिश आई थी तूफान के साथ ना, हमारा ये तिरपाल हट गया और मेरे को लगा पहले तो किसी बंदे ने जानबूझकर इसे हटाया है, बट ये जानबूझकर नहीं हटा था, बारिश की वजह से हट गया था। हाँ, निकला कुछ नहीं काट से, ये उतर गया। तो भाई ये सारी चीज़ें देखते हुए आज का दिन शुरू करते हैं, और कार्ड की तैयारियां हम कर चुके थे एंड हमारे पास दिल्ली से स्पेशली आज हमारे सब्सक्राइबर आए थे। जैसे ही हम कार्ड के पास पहुंचे तो वो भी बारिश में थोड़ा भीग रहे थे। उन्होंने बताया कि हम स्पेशली दिल्ली से आए हैं और आपके वीडियोस रोज देखते हैं, तो हमें ये था कि आपका फूड ट्राई करना है। आपके किचन की लोकेशन पता नहीं थी, तो इस वजह से हम कार्ड के पास आए। तो मैंने उनको बोला कि आप हमें 2-3 मिनट दो, फटाफट हम चीज़ें बनाते हैं आपके लिए, और तब तक हम अपना तिरपाल भी सेट करते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही थी और ऐसे में ना ऊपर ढकना, सारी चीजें कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें तो मैंने गाड़ी में रख दी थी वो खराब ना हो, बट कुछ चीजें हमें ऑब्वियसली बाहर ही रखनी पड़ेंगी। तो जितना हो सके उतना हम कवर करते हैं कार्ट को और अपने मोमोज और बाकी चीजें स्टार्ट करते हैं। आपने कहा था ना एक बार में थोड़ा बहुत ज़्यादा सा पूरे में बिछा। सारी स्टीम निकल जाएगी। बारिश में एक चीज सबसे ज्यादा होती है कि जैसे हम ये तिरपाल लगाते हैं ना, और उसके बाद होता क्या है कि जो कस्टमर गाड़ी में नहीं आते वो तिरपाल के नीचे खड़े होकर और अपना फूड एंजॉय करते हैं। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी करती है, बट उसी के साथ एक सेटिस्फेक्शन भी करती है, यार एटलीस्ट ऐसे मौसम में लोग आ रहे हैं, सेल हो रही है। क्योंकि वरना कौन घर से बाहर निकले, इससे बेटर तो जोमेटो स्विगी से लोग ऑर्डर कर लें, बट लोग फिर भी निकलते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी हम थोड़ा सोच रहे हैं कि कस्टमर एरिया के लिए भी हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी टेम्पररी बना दें जो कस्टमर को भी कवर कर ले, ताकि ऐसा मौसम जब भी आए तो हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि पीछे की साइड सारा सामान रखा रहता है और पीछे की साइड ही कस्टमर खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कस्टमर एरिया के लिए भी हम कुछ बनाएंगे आगे। और जैसे ही हमने सारी चीजें स्टार्ट की, उसके बाद शाम को मेरे को पता लगता है कि यार कुछ चीजें खत्म हो गई हैं और वो चीज लानी पड़ेंगी। अब बारिश में मैं एक्टिवा वगैरह या दूसरी चीजें लेकर नहीं जा सकता, 2 व्हीलर, तो गाड़ी में ही किचन के लिए निकलना पड़ा। सो अभी मैं वापस जा रहा हूँ किचन के ऊपर। हुआ क्या कि हमारे मोमोज खत्म हो गए, ठीक है, मोमोज और लाल चटनी दोनों चीज़ें अभी वापस से लेने जा रहा हूँ। और बारिश के मौसम में यार ये चीज़ बहुत होती है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, वो ख़त्म हो गई, और सारी चीज़ें एक्टिवा बाइक पे आ नहीं सकती क्योंकि गीली हो जाएंगी, फिर ख़राब हो जाएंगी, तो गाड़ी में ही आ सकती हैं। और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है, लाइन पे लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, ये देखो। अगली बार मैं तो इस साइड के आऊँगा नहीं। और आज तो यार मेरी गाड़ी भी गोडाउन बनी हुई थी, क्योंकि जितनी भी मोस्टली चीजें जो हम बाहर रखते हैं बारिश की वजह से गाड़ी में ही पड़ी थी, एंड उन्हीं को साथ लेके मैं बार बार घूम रहा था। फटाफट से किचन से मोमोज और लाल चटनी रिफिल की
और उसके बाद सेल दोबारा से हमारी स्टार्ट हुई। मौसम भी थोड़ा खुल गया था तो चीजें इजी हो गई दोबारा से। एंड यार एक प्रॉब्लम हमारे एरिया में सबसे ज्यादा अभी आ रही है, मैं चाहता हूं कि आप इसका सॉल्यूशन बताओ कि क्या सॉल्यूशन है। देखो हमारे एरिया में ना कुछ ऐसे बच्चे घूमते हैं जो पैसे और बाकी चीजें मांगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कस्टमर्स के पास ना वो बार बार आते हैं कि मेरे को ये चीज खिला दो, ये खिला दो या फिर पैसे दे दो। और मेरे को पता है कि उनके पेरेंट्स उनको जबरदस्ती भेजते हैं, स्पेशली जहां पर कार्ड लगती हैं कि तुम लोग कुछ भी खा के आ जाओ, कुछ भी कर लो। एक दो बच्चों से मैंने बात भी की, पता चला कि वो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते। यार कितनी एज के बच्चे हैं, मतलब 7-8 साल 10 साल के बच्चे हैं और उनको स्पेशली उनके पेरेंट्स भेज देते हैं। एंड मैंने एक चीज भी नोट किया मेरी सिटी में स्पेशली, कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 5-6 साल से यही काम कर रहे हैं, सिर्फ सड़कों पर जाकर भीख मांग रहे हैं और 5-6 साल से वो बंदा और कोई भी काम नहीं कर रहा। तो मेरे को डाउट है कि वो बच्चे भी ऐसे ही बन जाएंगे कुछ साल बाद, क्योंकि जब उनको एक बार लत पड़ गई इस चीज की तो वो मांगते मांगते ही रह जाएंगे। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो कस्टमर्स को इरिटेट करते हैं। जो बंदा पैसे नहीं देता उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। एंड कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो उनको कुछ खिला देते हैं या दे देते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको बार बार आदत लगती है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस चीज का क्या होना चाहिए, क्या उनको ये चीजें देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन बताओ अगर आपके पास कुछ है तो। बाकी आज की सेल्स की बात करूं तो काफी सही गई, एंड में हमारी सेल काफी अच्छी जम गई। कुछ बड़े ऑर्डर्स हमारे पास आ गए थे जिसकी वजह से सेल में एक बूस्ट आया, वरना तो हमें लग रहा था कि आज का दिन मौसम की तरह ठंडा हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड इवन आज हमारे स्प्रिंग रोल काफी कुरकुरे बने थे, मतलब इतने क्रंची रोल बने थे ना, देख खाकर मजा आ गया। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है जब हमारी टीम पूरी तरीके से उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखती है। जो चीज़ खराब बन रही है उसको हम चेंज कर देते हैं उसी टाइम पे, मतलब क्वालिटी चेक हम पहले से ही करते आ रहे हैं। और कुछ लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि यार आप अपनी कार्ट को कार्ट क्यों बोलते हो, रेडी क्यों नहीं बोलते, ये चीज़ क्यों नहीं बोलते। उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वैसे तो मैं कमेंट्स में इन चीज़ों का रिप्लाई करता भी नहीं हूँ और ना मेरे को कोई इंटरेस्ट आता है ऐसे कमेंट्स देखकर, बट मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि हम जो चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, एक ऐसा ब्रांड बना रहे हैं रेडी के ऊपर, जिसे देखकर लोगों को फील आए कि यार मेरे को कुछ अगर थोड़ा सा बेटर खाना है, थोड़ा सा क्वालिटी फूड खाना है तो मैं इस कार्ट के ऊपर जा सकता हूँ। क्योंकि ईट एंड बाइट एक ऐसा नाम बनेगा जो हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा। कस्टमर को कोई भी ऐसी चीज नहीं खिलाएगा जो बहुत ही बकवास हो या पता नहीं कब का तेल सड़ा हुआ है, क्योंकि 90% चीजें होती हैं इंडिया में ऐसी, स्पेशली रेडियो के ऊपर रोड साइड हमें पता है कि कितना गंदा फूड मिलता है, बट मैं इंश्योर करता हूं कि एटलीस्ट हम वैसा ब्रांड ना बने, वैसा लोकल फूड हम ना बेचें। और ये चीज होती है, अगर आप फूड बिजनेस में हो तो आपको समझ होनी चाहिए कि किस तरीके का फूड आप बेच रहे हो और वो कितना ज्यादा हेल्थ के ऊपर असर करेगा। बाकी आज अपना काम चल ही रहा था और रात को जतिन ले आया जो हमने अभी कार्ट खरीदी है वो वाली, एंड ये वाली कार्ट हम अपने पास में ही लगाएंगे, हमने थोड़ा डिसाइड किया है। क्योंकि देखो यार अभी स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज है, हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। एंड हमारी जो नेक्स्ट कार्ट आने वाली है उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट तब तक हमारी ये वाली कार्ट को हम रेडी कर देंगे। और स्पेशली इस कार्ट को हमने अभी डिसाइड किया है, पहले ये था कि इसको दूसरी जगह लगाएंगे, वहाँ पर सेम आइटम रखेंगे और इसको प्रमोट करेंगे, बट अभी के लिए हम सोच रहे हैं कि हमारी मार्केट में एक बड़ा गैप है जो है कि कोल्ड कॉफ़ी का। और हमारी कोल्ड कॉफ़ी जिन्होंने भी पी है ना उनको पता है कि सुपर्ब है। तो इस वाली कार्ट के ऊपर हम अपनी कोल्ड कॉफ़ी और बाकी जो भी ड्रिंक्स हैं वो रखेंगे, जिससे कि हमारे पास के लोगों को मिलेगी अच्छी कोल्ड कॉफ़ी और अच्छी ड्रिंक्स। तो यार रात के 10:30 बज चुके थे और अभी टाइम था क्लोजिंग का, तो हमने दोनों कार्ट को एक साथ बांधा और अच्छे से सेट करके खड़ा कर दिया। और उसके बाद हम चले जाते हैं अपने किचन के ऊपर। किचन जाकर मुझे पता लगता है कि आज हमारा ये पेप्सी वाला जो फ्रिज है वो ख़राब हो गया एंड इसकी मोटर जल चुकी है। तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इसे नॉर्मली लोकल मार्केट से ठीक करवा लें या फिर हम इसके सर्विस सेंटर इसे भेजें, उसमें 2-3 दिन का टाइम जाएगा। तो हमने अपना जितना भी सामान था जो उस फ्रिज में रखने वाला था उस सारे सामान को निकाला और उसको अच्छे से अलग दूसरे फ्रिज में सेट किया। ये चीज बहुत मुश्किल हो जाती है यार मैनेज करना, क्योंकि ये पंगा नहीं पड़ना चाहिए था। ऑलरेडी हमारे पास कार्ट की वजह से सामान बहुत ज्यादा हो गया है और फ्रिज हमारे पहले ही छोटे पड़ रहे हैं, ऊपर से एक और फ्रिज का बंद होना, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हुई। बट क्या करें यार, इंडियन स्टार्टअप जो खुद से स्टार्ट होते हैं वो जुगाड़ के बेसिस पे ही चलते हैं। तो हमने भी थोड़ा जुगाड़ लगाया, कुछ चीजें दूसरे फ्रिजों में सेट की और कुछ चीजों को हम घर ले आए कि भाई जब तक ये फ्रिज ठीक नहीं हो जाता तब तक घर वाले फ्रिज में कुछ सामान रख देंगे
ताकि एटलीस्ट वो खराब ना हो यार, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है कभी कभी इन चीज़ों को मैनेज करना। और ये रोज की फाइट है, ये एक दिन की फाइट नहीं है। और आई थिंक ये चीजें जरूरी भी हैं जब आप कुछ बड़ा विजन लेके चलते हैं, तो कोई इशू नहीं है, इन चीजों को भी देख लेंगे। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद सारा सामान सेट करके हम चले गए अपने घर। होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।